ठीक है, करें अपन स्टार्ट, है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने बेसिक कमांड्स देखी थी, है ना। अब बेसिक कमांड्स जो अपन ने देखी थी, उसमें बेसिक कमांड्स में भी हमने टेबल को बनाना देख लिया था, है ना। टेबल को बनाने के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो आई थिंक हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लेते हैं ऑपरेटर्स के बेसिस पे, है ना। फिर उसके बाद में आई थिंक मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जैसे अपन ने देखा था कि अगर नेस्टेड क्वेरी चलाना है तो उसका कोई एग्जांपल मैंने बताया था क्या? नहीं, नेस्टेड क्वेरी का नहीं नहीं, वो तो अलग हो गया था, वो तो लॉजिकल हो गया था। नेस्टेड क्वेरी का मैंने एग्जांपल नहीं बताया था, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने बताया था तो उसमें ये था कि एंड और का यूज़ किया था अपन ने, कि एक कंडीशन एंड और ज़्यादा से ज़्यादा और में कैसे क्या लगाता, तो अपन ने वो देखा था। हाँ, एंड के अंदर अपन ने वो और देखा था, है ना। अब अपन एक काम करते हैं, अभी आज के सेशन में सबसे पहले तो अपन एक सॉर्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं कि सॉर्टिंग अगर मेरे को परफॉर्म करना है तो अपन कैसे क्या परफॉर्म करेंगे। और सॉर्टिंग के बाद में फिर अपन देखते हैं नेस्टेड क्वेरी, है ना। और नेस्टेड क्वेरी के बाद में फिर अपन देखते हैं अपना लुकअप्स का कंसेप्ट, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो अपन सबसे पहले तो अपना शेल ओपन कर लेते हैं। तो शेल ओपन करने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पे सी ड्राइव पर। सी ड्राइव पर आकर मोंगो शेल, मोंगो शेल के बाद में यहाँ पर देखिए रखा है बिन। बिन के बाद में यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सी एम डी, राइट। अब सी एम डी लिखने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपने को अब करना क्या है ना। अब यहाँ पर अपन आ गए, है ना, ये आपको दिख रहा है। अब इसमें अपन ने लिखी है मोंगो एस एच, ठीक है। और यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन देख लेते हैं सबसे पहले तो शो डीपीएस, अपने डेटाबेस अगर अपने को देखना है तो मैंने ये देखा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपना डेटाबेस कौन सा था, मोंगो डीबी। तो मैंने अभी क्या करा, मैंने लिखा यूज मोंगो डीबी, ठीक है। ये आ जाएगा कि अपना वाला ही, या कैपिटल ए में लिखना पड़ेगा। अपने को देखना है यहाँ पे शो कलेक्शंस, ठीक है। इसमें एक भी कलेक्शन नहीं है। एक सेकंड, शो, ठीक है। तो ये कलेक्शन आ गया, है ना। अब इसमें अपन ने क्या बनाया था, यूजर बनाया था, है ना। यूजर बनाया था तो अपन इसको क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे डीबी डॉट यूजर डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड, ठीक है। तो अपन ने ये ऐसा लिखा, तो ये ऐसा अपने को रिकॉर्ड देखने को मिल गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या, तो अपने को इसमें ना कुछ एंट्री सेम करना है। तो कुछ एंट्री सेम भी है अपने इसमें, ये पीटर पार्कर करके, है ना। ठीक है। और अगर अपन बात करें अब ये, ठीक है, और अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन देखते हैं यहाँ पे, है, अपन कुछ रिकॉर्ड इसमें सेम करते हैं और कुछ चेंज करते हैं अपन इसमें, है। जैसे अब मैंने बोला कि मेरे को करना क्या है यहाँ पर, तो आई थिंक शॉर्ट वाला कंसेप्ट मैंने बताया था शायद लास्ट क्लास में, है ना। हाँ, हाँ, ऊपर कैसे आएगा वो मैंने बताया था, बट स्टिल अपने को देखना है थोड़ा सा और कंसेप्ट उसमें। तो मुझे उसके लिए ना कुछ एंट्रीज करना पड़ेगी वापस से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डीबी डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर डॉट, है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं करना यार, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, मैंने लिखा। और फाइंड किया था, सॉरी, डीबी डॉट यूजर डॉट, मैंने अभी क्या लिखा है, डॉट आई एन एस सी आर टी इंसर्ट वन, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर आने के बाद में लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन लिखेंगे सिंपली क्या, तो अपने को लिखना था नेम, ठीक है। नेम में मैंने अभी क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर जे ए सी के एस ओ एन जैक्सन जैक, ठीक है। नेम के बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एज। एज में मैंने कितना कर दिया यहाँ पर, तो एज में मैंने कर दिया यहाँ पर 67, ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एस एल आ रहा है सैलरी, सैलरी में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 10,000, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्टेट, स्टेट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, MADHYPRADESS मध्य प्रदेश, राइट। मैंने एंटर किया, ये एंट्री हो गई। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने करा है जैक्सन जैक की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाँ, ये एरो की से ले जाता हूँ, एरो की, बस मैंने ये एरो की दबा दिया तो वो पुरानी एंट्री आ गई, है ना। तो ये पीटर पार्कर मैंने लिखा। एज मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है, तो एज मैंने यहाँ पे कर दिया है 68। सैलरी मैंने यहाँ पे कितनी कर दी है, तो सैलरी मैंने कर दी है 20,000। और स्टेट मैंने मध्य प्रदेश लिखा रहेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, ये देखते हैं, मैंने फाइंड करा तो ये मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड आ गया।
तो पूरा रिकॉर्ड आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब मेरे को उस पर सॉर्ट लगाना है। तो सॉर्ट लगाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यूज db डॉट यूजर डॉट फाइंड डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉर्ट। और सॉर्ट किसके बेसिस पे करना है आपको यहाँ पर, अब तो सॉर्ट करना है आपको अब यहाँ पर एज के बेसिस पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आपने यहाँ पर लिखा है एज, और एज की केस में आपने कितना लिख दिया यहाँ पर, 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर एज के बेसिस पे ये सॉर्ट हो गया, मतलब छोटे से बड़ा। या छोटे से बड़े में आप देखेंगे यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, तो सबसे पहले देके रखा है 21, फिर 22, फिर 34, फिर 67, फिर 67, है ना, और फिर 68 भी ऐसे देके रखा है, राइट। अब लेकिन मैंने बोला मेरे को और क्या करना है इसमें, तो ठीक है ये तो ऐसा आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये देखो ये 67 एज है, ये 67 एज है ना, लेकिन पीटर पार्कर ऊपर आ गया, जैक्सन जैक नीचे आया। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे जैक्सन जैक ऊपर आए और पीटर पार्कर नीचे आए, क्योंकि जे पहले आता है और पी बाद में आता है ना। तो फिर अब उस केस में अपन क्या करेंगे, तो अब ध्यान से देखना, है ना। अगर अपन रिकॉर्ड की बात करें, है ना, तो आप देखो थोड़ा सा उसको, ये है ना कि पहले तो एंड्रू एंडरसन आ रहा है ना। एंड्रू एंडरसन के बाद में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, पीटर पार्कर, फिर मैथ्यू मैथ, फिर पीटर पार्कर, फिर जैक्सन जैक। लेकिन यहाँ पे जैक्सन जैक नाम के हिसाब से ऊपर आना चाहिए और पीटर पार्कर नीचे आना चाहिए। तो अपन अब क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, ये शॉर्ट मैंने लिखा, शॉर्ट के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर नेम, और नेम में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर -1। तो आप, हाँ, मल्टीपल चीज़ों के बेसिस पे आप कर सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा, मैंने एंटर किया, तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कुछ, सेम ही दिया है क्या उसने, नेम में मैंने -1 लिखा था। comma with one। नेम में मैंने -1 किया, बड़ा से छोटा। अब अच्छा अपन ने गड़बड़ करी थी यार, सर एज में -1। एज में तो मैंने 1 लिखा, और नेम में भी मेरे को 1 ही लिखना था। सही है, आगे ना जैक्सन जैक ऊपर, मैंने गलत लिख दिया था। -1 से डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में ही था। आप देखो, अरे यहाँ पे जो मैंने 2 एंट्री लिखी है वो ये थी, पहले आपने एज के बेसिस पे किया, तो बड़े से छोटा आ गया। अब बड़े से छोटे आने में क्या हुआ था कि वो 67 67 दो बार आ रहा था। अब 67 67 अगर दो बार आ रहा था, तो उस केस में ऐसा था कि एक 67 पे लिखा था जैक्सन जैक और एक 67 पे लिखा था पीटर पार्कर। तो अब मैं अगर बात करूं कि वो जैक्सन जैक बोले तो जे जे पहले आता है और पी बाद में आता है। तो अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो एज के वाइज उसने असेंडिंग ऑर्डर में कर तो दिया, लेकिन नाम की केस में देखा जाए तो जैक्सन जैक पहले आना चाहिए था, पीटर पार्कर बाद में आना चाहिए था। तो मैंने क्या करा, वहाँ पे नाम में मैंने लिख दिया -1। -1 बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा तो ऑलरेडी था ही सही, इसलिए उस पर कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए आपको देखने को नहीं मिले। लेकिन अब आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो 1 मतलब छोटे से बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले तो वो एज के बेसिस पे उसने सॉर्ट कर दिया, और वो एज के बेसिस पे अगर सेम एंट्रीज अगर है, जैसे ये 67 और ये 67 सेम एंट्री थी, तो फिर उसके बाद में मैंने क्या लिखा था, नेम को 1 लिखा, मतलब नेम को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहा। तो उस केस में वो 67 67 जो सेम एंट्री है, उसमें वो नेम के बेसिस पे ऊपर नीचे करेगा। तो उसमें उसने नेम के बेसिस पे जैक्सन जैक को ऊपर कर दिया और पीटर पार्कर को नीचे कर दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये समझ में आया, है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको ऐसा देकर रखा हुआ है। क्लियर हुआ, है ना। ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। तो ये तो आपने क्या करा, यहाँ पर शॉर्ट किया, और शॉर्ट भी किया तो आपने किसके बेसिस पे किया यहाँ पर, तो शॉर्ट भी किया तो आपने यहाँ पर ये db डॉट यूजर डॉट फाइंड शॉर्ट एज 1 और नेम आपने 1 लिखा, राइट। अब इसी की मैं अगर अपन बात करें कि अगर आपको और किसी के बेसिस पे शॉर्ट अगर करना है तो आप कर सकते हो, लाइक आपने स्टेट ही लिख दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया स्टेट, और स्टेट में आपने लिख दिया है 1। ठीक है, तो अभी स्टेट में 1 लिखा है आपने, तो आखिर में देके रखा हुआ है ना। तो ये मध्य प्रदेश ही ऐसा आ गया, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ स्टेट 1, कॉमा, और नेम में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर 1, तो देखो क्या हो गया, जैक्सन जैक ऊपर आ गया, और फिर उसके बाद में पीटर पार्कर, और ये पीटर पार्कर नीचे आ गया। समझ में आया क्या।
समझ में आया था? यस सर। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा, राइट? अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेरे को इसमें क्या बताना है, आपको नेस्टेड क्वेरी का कंसेप्ट बताना है ना? अभी नेस्टेड क्वेरी का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है? तो अब मैं ऐसा चाहता हूँ, है ना, या मुझे ऐसा करना है यहाँ पर, ठीक है? अभी अपन इनिशियली लेवल पर देखें तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी दिख रही है क्या? 80। 80,000। और उसमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितनी दी के रखी है आपको? 50,000, है ना? अब मैंने बोला मेरे को जो हाईएस्ट सैलरी है ना, उसका नाम निकालना है। हाईएस्ट सैलरी वाले का क्या निकालना है मेरे को? नाम निकालना है ना, कि उसका नाम क्या है। तो कैसे क्या निकालेंगे? क्या अप्रोच अपन फॉलो कर सकते हैं? हाईएस्ट सैलरी वाले का नाम निकालना फाइनल में कंडीशन दे देंगे सर, सैलरी ग्रेटर देन। है। नहीं, बट कैसे लगाओगे कहते थे? कैसे? ग्रेटर देन किससे? नहीं सर, वो ग्रेटर लगाएंगे, वो क्या ग्रेटर बोलते हैं, देन डॉलर किससे? से लगाते हैं हाँ, डॉलर से क्या? सर। जी। ग्रेटर देन और किससे? किससे ग्रेटर देन? तुमको क्या पता कि हाईएस्ट कितनी? हाँ, मतलब हाईएस्ट सैलरी जो है ना, अच्छा उस जी। वाले बंदे का नाम बताना है। तो तुमको क्या पता कि क्या हाईएस्ट हो सकता है? अब रिकॉर्ड में तो ऐसा भी हो सकता है 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, तो वो 5,000 हाईएस्ट हो गया। रिकॉर्ड में ऐसा भी हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो 40,000 हाईएस्ट हो गया। तुमको क्या पता कि वो किससे ग्रेटर देन? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इधर अपन लिखेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे डीबी डॉट, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यूजर डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड, राइट? डॉट, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉर्ट। सॉर्ट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो सॉर्ट में मैंने लिखा है SALARY सैलरी, और सैलरी में मैंने क्या करा है, -1। हाँ, है ना? तो अब इससे देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, बड़े से छोटा आ गया, जिसमें सबसे पहले ये 80,000 वाली सैलरी आ गई। हाँ, है ना? अब आप करोगे क्या यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद आपने लगाया क्या, डॉट, डॉट का आप क्या लिखेंगे, टू एरे। आप यहाँ पर आ गए, ठीक है? अब अगर आपने यहाँ पे टू एरे पे ऐसा करा, है ना, अब आप यहाँ पे करोगे क्या, आपने एंटर किया, तो भी देखो कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, वो तो वैसा का वैसे ही आ रहा है। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, है ना? तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, आप तो यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर 0। आपने एंटर किया, तो फिर ये एंट्री आ गई 80,000। और अब आपने क्या करा है यहाँ पर, आपको नाम चाहिए तो डॉट, अरे बेटे बात कर, एक बार में। हाँ, मतलब जो सॉर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो आपको बड़े से छोटे, मतलब आपको हाईएस्ट सैलरी चाहिए। अब हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो आप, जैसा आप लोग ऑप्शन दे रहे थे ग्रेटर देन वाला, है ना, तो ग्रेटर देन में आपके पास में ये लिमिट नहीं है ना कि किससे ज्यादा। वो तो सामने वाला बोलेगा कि यार भैया 50,000 से ज्यादा की सैलरी वाले को नाम बताओ, तो तुम ग्रेटर देन लगा भी सकते हो। बट अगर मैंने बोला हाईएस्ट सैलरी निकालना है, तो तुमको पता ही नहीं ना कि किससे ग्रेटर देन। तो उस केस में आप क्या करोगे, फाइंड करके सॉर्ट लगा दोगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा बड़े से छोटे में। और बड़े से छोटे में आने के बाद में आप क्या करोगे, टू एरे के बाद में आप बोलोगे कि जो एरे आ रहा है उसमें जो सबसे पहले इंडेक्सिंग वाला होगा, उसका अपने को नेम निकालना है। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें सबसे लोएस्ट सैलरी निकालना है, लोएस्ट सैलरी का नाम, तो सर वन लिख देंगे है? सर, वन। -1 की जगह आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, 1, है ना? कि आपने अगर ऐसा कर दिया है तो भी क्या है, पीटर पार्कर ही है ना? क्यों पीटर पार्कर है, क्योंकि ये पीटर पार्कर की 10,000 है ना? अब ऐसे तो 3 लोग हैं, है ना, कहाँ पर देके रखा हुआ है? दो। तो आप एक काम करो ना, फिर अगर ऐसा है तो उस केस में फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पर आए, मैंने एंटर किया, अपन ने तो सैलरी तो कर लिया, ये तो छोटे से बड़ा हो गया, है ना? अब छोटे से बड़ा होने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम्म, ठीक है, अब तो फिर नेस्टेड क्वेरी लगानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि अभी तो उसने पीटर पार्कर तो एक नाम दिया, है ना? अगर आपको ऐसे मल्टीपल नाम अगर चाहिए, तो फिर उस केस में नेस्टेड क्वेरी ही लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब आप खुद सोचे ना कि वो तो एक ही नाम देगा ना, उससे तो आप जो लगाओगे, है ना? तो ये यहाँ तक समझ में आया, है ना? अब अगर आप बोले कि आपको सारे नाम ही अगर चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं,
db डॉट यूजर डॉट फाइंड सॉर्ट करा, सैलरी करा। यहाँ पे आकर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है जीरो, और जीरो के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था डॉट नेम। सैलरी ना, नहीं नेम। नेम आ रहा था, है ना। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि टू एरे जीरो डॉट एस ए एल ए आर वाई सैलरी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करा, और उसमें मैंने उससे सैलरी निकाल ली, है ना। अब इस सैलरी के बेसिस पर मेरे को क्या करना है, सबके नाम चाहिए कि इतनी सैलरी कितने लोगों की है, यही चाहिए ना मेरे को, है ना, कि इतनी सैलरी कितने लोगों की है। अपन एक काम करते हैं, अपन इसके लिए ना इधर लिखते हैं यार अलग से, अपन यहाँ पे वो क्वेरी लिख लेते हैं, है ना। और यहाँ क्वेरी के लिए अपन क्या लिख लेते हैं, तो मैंने लिखा db डॉट, अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे यूजर डॉट, अपन ने क्या लिखा यहाँ पे फाइंड, फाइंड के बाद में क्या लिखा मैंने यहाँ पे डॉट एस ओ आर टी सॉर्ट, सॉर्ट में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, तो आपने लिखा है यहाँ पर एस एल ए आर वाई सैलरी, सैलरी में आपने कितना लिखा है यहाँ पर वन, और वन के बाद आप क्या लिख रहे थे यहाँ पे डॉट, आपने लिखा टू एरे, टू एरे में आपने क्या लिखा है यहाँ पर जीरो, और जीरो के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा है एस एल ए आर वाई सैलरी, ठीक है। ये तो आपने ऐसा लिखा। अब लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको इसके बेसिस पे नाम चाहिए ना, आपको इसके बेसिस पे नाम चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो फिर से देखना, मैंने लिखा db डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे यूजर डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड, है ना। अब फाइंड के अंदर अपन क्या करेंगे, तो फाइंड के अंदर आकर मैंने बोला कि यार मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, तो मेरे को नाम चाहिए, है ना, किसके बेसिस पे, उस सैलरी के बेसिस पे, है ना। तो ये तो अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है ना। फिर यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर ही आके अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर एस ए एल ए आर वाई सैलरी, है ना, सैलरी। और सैलरी में क्या होगा यहाँ पर, तो सैलरी में यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ये db डॉट यूजर डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट, है ना, ये नेस्टेड क्वेरी बता रहा हूँ मैं ना, क्वेरी के अंदर क्वेरी। तो db डॉट यूजर डॉट फाइंड सॉर्ट सैलरी वन टू अरे जीरो डॉट सैलरी, इससे क्या आएगी, सबसे छोटी सैलरी आ जाएगी। सबसे छोटी सैलरी के बेसिस पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको सारे नाम निकालना है, तो आपने क्या लिखा है डॉट, और अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे डॉट टू, या फिर अगर मैंने ऐसा नहीं भी लिखा, मैंने ये ऐसे ही लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर उसको पेस्ट करने की कोशिश करी, मैंने पेस्ट एनीवे करा और मैंने करा एंटर, देखो ये आ गया, समझ में आया कि जो सबसे छोटी सैलरी थी उसके बेसिस पे आपको सारा रिकॉर्ड चाहिए था। अब आप बोलो नहीं सर मेरे को सिर्फ नाम ही चाहिए, तो फिर अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में ये तो आपने ऐसा कुछ लिखा, और अब ये तो आपको भी पता है कि अ, यहाँ पर होगा क्या, तो एक तो आपने सैलरी लिखा, है ना, सैलरी के बाद में अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो सैलरी के बाद में आपने यहाँ पे लगाया है कॉमा, या आप इधर आओ, यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर आपने क्या करा, कॉमा लगा के आपने लिख दिया यहाँ पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में अब आप क्या लिख दोगे, तो प्रोजेक्शन में अपन लिखते हैं कि हमको सिर्फ क्या चाहिए, नेम ही चाहिए, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब ये मैंने ऐसा जो लिखा हुआ है, तो उसको मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉमा करके, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, नेम ही चाहिए, हाँ मैंने बोला ये आईडी, आईडी नहीं चाहिए, तो आईडी नहीं चाहिए, तो अंडर स्कोर आईडी कॉलन में कितना कर दूंगा यहाँ पे जीरो, तो देखो मेरे को सिर्फ नाम मिल गया, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है, जी सर। अगर आपको वैसा सिंगल नेम चाहिए, तो फिर अब उस केस में तो आपको वो जीरो वाले इंडेक्स पे ऐसा निकालना पड़ेगा कि अब यहाँ पर आए डॉट टू एरे, फिर आप यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आने के बाद में आप लिखोगे जीरो, और फिर यहाँ पे लिखोगे आप डॉट, फिर आप यहाँ पे लिखोगे क्या नेम, तो इससे फिर वो एक ही नाम आ पाएगा, ठीक है। वो लूप कैसे चलेगा वहाँ पे, वो तो पूरा एरे ही देगा ना। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो गई, ये समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपने क्या करा है यहाँ पर, तो ये आपने नेस्टेड क्वेरी लगाई है ना। अपन और देखते हैं इसमें नेस्टेड क्वेरी में कि अब ये तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने ये बताया कि सबसे छोटी सैलरी में
कितनों के नाम थे, है ना, सबसे छोटी सैलरी में कितनों के नाम थे, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को और क्या करना है, अगर मेरे को हाईएस्ट सैलरी में कितनों के नाम है, अगर मेरे को वो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया यहाँ पे -1, और अपन ये हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो देखो हाईएस्ट सैलरी में सिर्फ एक ही नाम है और वो है आपका पीटर पार्कर, है ना। वो 80,000 वाली जो सैलरी आई थी उसमें। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें कि इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन ने हाईएस्ट सैलरी भी देख लिया, है ना। हाईएस्ट सैलरी के बाद में अपन ने सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो था अपन ने उसका भी नाम देख लिया, है ना। अब नहीं, अपन ने सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं देखा, अभी अपन ने सबसे फर्स्ट देखा और अपन ने सबसे लास्ट देखा, है ना। अब सेकंड हाईएस्ट सैलरी वालों के नाम चाहिए, क्या लॉजिक लगेगा? सेकंड हाईएस्ट सैलरी वालों के नाम चाहिए। आपको क्या पता? फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है 80,000 पे 5 लोग हैं और फिर 70,000 पे छठवां नंबर का लोग है, स्टार्टिंग के 5 में 80,000 है और 6 नंबर पे है 70,000 वाला, मेरे को तो 70,000 चाहिए ना। तो आप वो 1 लिख के कैसे काम करोगे, ये 80,000 दोनों 0 1 2 3 4 पर है। अब अगर अपन बात करें अपने को सेकंड हाईएस्ट निकालना है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर ही लिखते हैं अपन पहले, है ना। और ध्यान से देखना है इधर, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि db.user.find.sort, है ना। यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा है, मैंने करा यहाँ पर -1, है ना, .toArray 0.salary। तो अब इससे क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर, तो इससे मेरे को मिलेगा यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी मिलेगी मेरे को यहाँ पे, इससे मेरे को क्या मिलेगी यहाँ पर, हाईएस्ट सैलरी, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने बोला, मैंने इसको यहाँ से कट किया, मैंने बोला कि यार मेरे को क्या करना है यहाँ पर, ये नेम को भी अपन हटाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, तो मैंने बोला कि यहाँ पे db.user.find और सैलरी पर अपन आए, और सैलरी पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे सैलरी, और सैलरी में मैं आगे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कोई दिक्कत। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, डॉलर, और मैंने लिखा यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू, है ना। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, डॉलर, और मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा db.user.sort सैलरी -1 .toArray 0.salary, तो इससे मेरे को क्या मिलेगी, हाईएस्ट सैलरी मिलेगी। और मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि फाइंड करना है सैलरी जो कि नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए वो हाईएस्ट सैलरी के, तो हाईएस्ट सैलरी के नॉट इक्वल्स टू है तो वो सारी सैलरी आपको दे देगा। आप देखना है ध्यान से, अपन करते क्या है यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इस पूरी को क्या करना है, कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने क्या किया, तो ध्यान से, हाईएस्ट के अलावा सारी सैलरी दे देगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट किया, ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा, मैंने एंटर किया, तो अब देखो यहाँ पर ये हाईएस्ट को छोड़ के उसने सब दे दिया, है ना, है ना। अब फिर उसके बाद में हाईएस्ट को छोड़ के उसने सब दे दिया, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे लगाओगे डॉट, आप लिखोगे टू एरे, और टू एरे में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे 0, है ना। और 0 से अब आप क्या लिखोगे, डॉट, और डॉट में आप क्या लिखोगे, SALARY सैलरी, ये निकालोगे। आपने यहाँ पे आके क्या किया है, आपने यहाँ पर आकर फिर से क्या किया, इसको कॉपी किया, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, वापस से उसको करूँगा पेस्ट, मैंने करा पेस्ट इट एनीवे, और मैंने करा एंटर, तो ये देखो 50,000 आ गया, हाँ है ना। अब 50,000 आ गया, अब इस 50,000 के बेसिस पे मेरे को सारे रिकॉर्ड को निकालना है। अब 50,000 के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड को निकालना है, तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, ऐसे कट किया। अब मैं क्या लिखूंगा, db.user. मैंने कितना लिखा, फाइंड,
है ना। अब फाइंड में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो फाइंड में आने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है SALARY सैलरी। और सैलरी के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मेरे को 50,000 मिल रहा था ना, किससे मिल रहा था, 50,000 मेरे को इससे मिल रहा था, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, है ना। तो इससे मेरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी और उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को प्रिंट करवा लूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर किया। अब देखो मेरे को ये पूरा रिकॉर्ड मिल गया। जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी थी, है ना, वो जिस यूजर की थी वो ये है। अब एक चीज और ये याद रखना, ये एरे के फॉर्म में आ रहा है आपके पास में ना, देख लो ये, है ना। हाँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, वो उधर क्या, वो तुम्हारे एरे के ब्रैकेट छूट रहे थे उधर, है ना। ये देखो ये यहाँ पर ये ऐसा क्लियर है। हाँ, जितनी 50,000 की होगी वो सब आ जाएंगे ना, जितनी 50,000 की होंगी वो सारे आ जाएंगे आपके पास में। अब जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे कि आपको और एंट्री करना है 50,000 की, है ना, अगर 50,000 की और एंट्री करना है तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन ने इसमें लिखा है क्या, इंसर्ट, ये इंसर्ट वन, मैंने यहाँ पर आते और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे 50,000, है ना। मैंने कर दिया सेम। तो ये अपन ने ऐसा कर दिया। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ये फाइंड वाली थी क्या ये, हाँ, तो आ गया ना ये 50,000, 50,000 और ये 50,000। अब मैं बोलूँ कि मेरे को काउंट करना है, तो काउंट के लिए अपन क्या करेंगे, डॉट, और डॉट के बाद अपन क्या कर देंगे, COUNT काउंट। तो बता देगा कितनी एंट्री आपके पास में। सर ये अपने सेकंड हाईएस्ट निकाले। ये अपन ने सेकंड हाईएस्ट निकाली है, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितने यूजर की है, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है वो 3 यूजर की है। यहाँ से आपका 3 निकल गया, काउंट करा ना अपन ने। तो समझ में आया क्या। तो अब ये जो आपको लिखना है वो यहाँ नहीं लिखना है, आपको वो मैंडेटरीली ये यहीं पे लिखना है, क्योंकि तुम यहाँ लिखोगे ना तो ही तुमको समझ में आएगा, तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अब आप खुद देखो ना यहाँ पर, अब आप कैसे समझ पा रहे हो या उसको क्या लिखना है, हाँ? मतलब हाँ, एंटर करते से सर्च करने का मतलब आप यहाँ पे लिख भी नहीं पाओगे, कि जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो वो आपको खुद को ही कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये कहाँ क्या है, किसका ओपन हो रहा है, किसका क्या क्लोज हो रहा है, वो समझ में नहीं आएगा आपको। एक ही लाइन में सब कुछ है तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, किसके अंडर में अपन क्या लिख रहे हैं। तो वो यही बेटर है कि आप उसको अलग से ऐसा लिखोगे तो ही आपको चीज़ें, यहाँ तो समझ में आया क्या। ये ये तो शैल है ना, शैल पे चलाओगे ना उसको। ये तो हाँ, ये तो टर्मिनल पे चलेगा ना, तो मोंगो शैल आपने ओपन करी है ना। यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना। तो ये आपने क्या करा है इसमें, तो ये यहाँ पर आपने इसमें सेकेंड हाईएस्ट सैलरी के बेसिस पे ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म किया, राइट। ये और ये अपन जो कंसेप्ट देख रहे हैं, किसका कंसेप्ट देख रहे हैं, अपने नेस्टेड क्वेरी का भी कंसेप्ट देख रहे हैं, है ना। अब अगर अपन बात करें कि इसमें कोई ये कंडीशन लगाना है कि ठीक है ये 50,000 तो है ना। अब लेकिन इसमें मेरे को ये देखना है कि इस 50,000 में भी कितने यूजर ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर है। तब क्या कंसेप्ट लगाएंगे अपन, हाँ। अब ये तो अपन ने ये सैलरी निकाल दी, तो ये डीबी डॉट यूजर, ये तो ये सब ये आ गया, हाँ? मतलब अपने को बस ये करना है कि जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है उस सेकंड हाईएस्ट सैलरी के अंदर, है ना, जितने यूजर आ रहे हैं, है ना, तो उसमें 50 साल से ऊपर के जो है सिर्फ उनका रिकॉर्ड प्रिंट हो। नहीं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी भी हो और 50 साल से ऊपर भी हो, वो रिकॉर्ड प्रिंट करवाना। सर पहले एज के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। हाँ, तो ग्रेटर देन कहाँ लगेगा इसमें, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेकंड हाईएस्ट सैलरी में मेरे पास में इतना रिकॉर्ड है ना। अब ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी में जितना रिकॉर्ड है उसमें भी मेरे को सिर्फ 50 साल से ऊपर के लोगों का ही रिकॉर्ड प्रिंट करवाना है। मतलब मैं,
इन तीन में मेरे को सिर्फ हाँ दो सर, एंट्री ग्रेटर चाहिए। देन लगाएंगे सर। अब वो कहाँ लगाएंगे ये बताओ। कि डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड आपने लिखा, सैलरी लिखा आपने, है ना, कि ये सैलरी आपने यहाँ पे बोला है कि नॉट इक्वल्स टू सैलरी, तो नॉट इक्वल्स टू में जो सैलरी आई है ना, अब उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे फाइंड किया है ना, और उसमें भी आपने क्या करा है यहाँ पे है ना, डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट माइनस वन डॉट टू अरे, है ना, तो सर वहाँ पे अपन कॉमन ही लगा के कर सकते थे, एरे के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे कॉमन लगा के अपन लिख दे एज और ग्रेटर देन वाली, कहाँ पे ये एरे के ऊपर जो कर्ली ब्रैकेट है ना क्लोज वाला वहाँ पे। सर नॉट इक्वल टू उधर लगाएं और नहीं, सैलरी भी होगा वो एज। तो सर अलग से नहीं कर सकते, इसमें ही करना था। आपने को इसी क्वेरी में कुछ करना है। हाँ, सर इसलिए कंफ्यूज हो रहा है इसी में ये तो समझ में आया ना। ये आ गया यहाँ सर। पे आपने क्या बोला, डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट, है ना, सैलरी माइनस वन डॉट टू अरे जीरो डॉट सैलरी, तो इससे क्या निकलेगा आपका, तो इससे आपका निकलेगा जो आपकी हाईएस्ट सैलरी होगी वो। आपने फिर क्या करा है यहाँ पे, डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, आपने बोला है सैलरी निकालना है, लेकिन वो सारी सैलरी निकालना है जो कि इसके इक्वल ना हो, तो वो सारी सैलरी आ गई। फिर आपने क्या बोला यहाँ पर, तो फिर आपने यहाँ पर टू अरे जीरो, है ना, सर इसमें कॉमन नहीं चलता ना, दो कंडीशन एक बार में फॉलो नहीं होगी ना, क्या, दो कंडीशन एक बार में फॉलो होती है इसमें कॉमन। ऑपरेटर लगा। अपने को यहाँ पे जो लगाना है, ये जो सैलरी दे के रखी है अपन ने, अ, लगा सकते हो ना, कॉमन करके लगा एंड सकते हैं, लगाना पड़ेगा एंड ना, और एंड करके एंड। तो फिर एंड की मेथड से होगा वो तो। तो अपन ध्यान से देखते हैं यहाँ पर आए, ये देखो, ये इसका ब्रैकेट ओपन होकर ये क्लोज हो रहा है, इसका ब्रैकेट ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये इसका ब्रैकेट यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, ये है ना, मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, कट किया। अब मैं यहाँ पर आया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, मैंने लगाया यहाँ पे डॉलर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड, मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या आता है आपके पास में, दो ब्रैकेट आते हैं ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ना, तो आपने अभी यहाँ पे क्या बोला, आपने यहाँ पे बोल दिया है क्या, कि जो एज होगी, जो एज होगी, है ना, वो डॉलर ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 50 होना चाहिए, और ये इसमें यहाँ पर क्या जाना चाहिए आपका, आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, अपन यहाँ पर कर दिए, एक ब्रैकेट ये हटा देते हैं अपन, देखते हैं अपन यहाँ पर सबको सही है क्या। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, अपन यहाँ पर आते, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मैंने करा एंटर, देखिए समझ में आया, क्लियर। मैंने करा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एंड लगाया, क्योंकि आपको जो रिकॉर्ड मिल रहा था, आपको उस रिकॉर्ड में क्या चाहिए था, तो आपको उस रिकॉर्ड में ये चाहिए था कि आपके एज जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, है ना, कि एज क्या होना चाहिए यहाँ पर आपकी, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी होना चाहिए, और सेकंड हाईएस्ट सैलरी के अंदर ही आपके पास में क्या होना चाहिए, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी के अंदर जितना रिकॉर्ड आ रहा है उसमें 50 से ज्यादा कितने लोग हैं वो आना चाहिए, ठीक है। और अब अगर आपको उसका काउंट निकालना है, तो उसके काउंट के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ तक तो आप आ गए, और यहाँ पर अगर आप क्या कर दोगे, डॉट COUNT काउंट, तो आपको मिल जाएगा दो लोग हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। सर ये एंड में सर कितने ये भी कंडीशन लगा दूसरा कंडीशन सकते, कभी कोई भी लिमिट लगा है दें सर। एंड में आप कितने भी लगा सकते हो, हाँ, उसकी लिमिट? उसकी कोई लिमिट नहीं, कि आपने एंड स्क्वायर ब्रैकेट एरे बना दिया ना, अपन तो अब वो दो में से चेक करते हैं, ये और ये आप कितने भी लगा सकते हो, एक
2 3 सब में एंड लगेगा। सर वो सेकंड कंडीशन में भी लगाएंगे तब भी चलेगा वो तो। कौन सी सेकंड कंडीशन? वो क्या कहते हैं सेकंड हाईएस्ट वाली। नहीं वो तो लगा रही है ना, क्योंकि नहीं सिर्फ अपन को एज के हिसाब से चाहिए। एज के हिसाब से थोड़ी चाहिए। सेकंड हाईएस्ट सैलरी में जो 50 से ऊपर है अपने को वो चाहिए। सेकंड हाईएस्ट सैलरी में 50 से ऊपर जो है अपने को वो चाहिए। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये क्या था आपका यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी है ना। क्वेरी को आपको थोड़ा सा समझना जरूर पड़ेगा कि ये आपको करना कैसे है ना। है ना। देखिए तो यहाँ पे जैसे आपने db डॉट यूजर डॉट फाइंड सॉर्ट किया है ना, पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाला, फिर आपने बोला कि सैलरी इज नॉट इक्वल्स टू। तो बट उनसे नहीं करवाना है ना, उनसे क्यों करवाना है आपको? क्या ही का एआई टूल्स आप सही जगह यूज करो ना। अब आप अब इसमें आप क्या बोल रहे हो कि क्वेरी जनरेट करवा लेते हैं एआई टूल से वैसा। फिर हाँ तो वो आपके स्किल सेट में क्यों आएगा? अरे तो वो कंपनी वाले को वो थोड़ी बताना है कि आ, आप कितने अच्छे से चीजों को सर्च कर लेते हो। हाँ वो बात अलग है कि आप ये बोल सकते हो कि आपके टूल्स में आपको ये आता है ना। एक बिंग का भी होता है ना को पायलट, क्या है बिंग का एक को पायलट है ना। फिर एक और कोडियम, कोडियम करके भी क्या है शायद तक कोडियम। बहुत 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 सारे हैं। आप लिंक्डइन पे जाना और ऐसा लिखना एआई टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वैसे बहुत सारे पोस्ट आते हैं कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए ये वाला जीपीटी जैसा टूल है। अगर आपको यहाँ पे कुछ डिजाइन से रिलेटेड चाहिए तो ये टूल है। कोई आपको क्वेरी से रिगार्डिंग है तो ये वाला टूल है। तो वैसे बहुत सारे टूल्स हैं वैसे। हाँ तो दे देता है ना। हाँ तो बट उससे अपने को सीखने को थोड़ी मिलता है। वो तो सर वो तो चैट जीपीटी ही लिख के दे देगा पूरा। हाँ उसको बस बताना है कि ऐसा ये हमको तो वो तो चाहिए। इसके लिए जो आपने लिखा ये भी क्वेरी लिख के दे देगा। वो तो सब कर लेगा। हाँ 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 तो वो दे तो देता पूरा है। वेबसाइट ही बना के दे हाँ, दे देगा। देता है। ठीक है। ठीक है जल्दी टूल्स के लिए बात मानी, इसके लिए लेकिन तो इंटरव्यू फैम्बर्क भी है, इंटरव्यू के अपन टाइम पे तुम फैम्बर्क क्या से वो करोगे? खाली डाल सकते हैं। पर वही है कि खुद का क्या है उसमें। जैसे अपन खुद का डिजाइन डालते हैं तो अपन उसको हम्म, हम्म, बट वो एआई टूल का वो है कि वो सेकेंडरी आप रख सकते हो। सेकेंडरी आप रख सकते हो मतलब ऐसा। अ, रजा सर पता नहीं यार, वो रजा सर से बट आप इंटरव्यू के थोड़ी, हाँ इंटरव्यू के टाइम पे आपको बताना ही पड़ेगा। मतलब बात की बात है, कंपनी में प्लेसमेंट पे जाएगा उसके बाद आप कुछ भी करो कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होगा ऐसा। बट इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको सब कुछ मैन्युअली आना ही चाहिए, हार्ड कोड करके। वो तो डिपेंड करता है यार कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। हो सकता है कोई हेल्प भी कर दे, हो सकता है कोई हेल्प भी ना करे। तो अपने एआई टूल से तो सही सदाबहार तो। नहीं तो आपने जावा स्क्रिप्ट में कंसेप्ट लिया नहीं है राइट। आपने एआई टूल से क्वेरी जनरेट कर ली, उसने आपको दे तो दिया, अब आपको उसको फिट करना भी तो आना चाहिए। तब वही नॉलेज होगा तो फिट सर कर वो तो पाओगे, फिर वो नहीं अपनी होगा तो नहीं कर पाओगे। हाँ? वो तो फिर अपनी लिख कर रहे हैं।
अब उससे जब हमारा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ तो सर ने बोला मैंने यूट्यूब उससे बना लिया, चैट जीपीटी से उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था। सर एआई तो पूरे जनरेट कर रहे हैं, मतलब अब उसका यूज करने, अब उसकी यूज तो करना डिमांड है पड़ेगा कि यूज बस। कैसे कर पाते, यूज करने वाले तो चाहिए, मैंने बाकी तो सेशन भी एआई अटेंड कर ही किया रहा था है बट सब। पैसा वेस्ट किया, टाइम ही नहीं मिला सेशन पूरा एआई टूल्स का था। ओवरऑल देखा जाए कि आपको तो सब कुछ आना चाहिए, एआई टूल से उसका केस में जब आप शॉर्टकट ले सकें। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि पहली बार में तो आपको हार्ड कोड करके ही सीखना है सब कुछ। हार्ड कोड करके सीखो, हार्ड कोड करके सीखो, है ना। सेकंड टाइम में फिर ऐसा है कि आप भले ही उसको फिर ऑलवेज समझे आगे बढ़ सकते सर जैसे अपन को जैसे फ्रेमवर्क से अपन उठा ले रहे हैं, अपन स्टेप से बटन का ये कोड उठा ले रहे हैं, और क्लाइंट को चाहिए उनका डिजाइन, हैं। तो हाँ, कहीं थोड़े ना बहुत कहीं चेंज सर करना अपन को पड़ता है। डिजाइन करना पड़ेगा, पूरा कोड लिखना ही पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा ये बहुत तो देखा लिखना ही जाए तो पड़ेगा अपन को चेंज। ही करना है पूरा, अपन बूटस्ट्रैप तो उठा नहीं सकते, थोड़े थोड़ा बहुत हो बहुत ही कर जाते सकते, हैं। माइनर कर सकते हैं हाँ, सर, और पूरा क्लाइंट की जो डिमांड है सर वो तो अपन को ही करना बनाना ही पड़ेगा, पड़ेगा। बूटस्ट्रैप थोड़ी ना देगा वो। यहाँ तक समझ में आया क्या खास कर ये थे है? ये थे अगर इधर जाके वीडियो देखनी पड़ेगी वापस। अच्छा, इतना ही रहने दो ऐसा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जो मैंने आपको ये शेयर किया ना अभी डॉक्यूमेंट, आप इसको पढ़े फिर एक बार। ये जो ये मैंने अभी आपको भेजा है ना, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है हाँ, कहाँ पे ये डालना अभी है? मैंने जो ग्रुप पे डलवाया है ना, है ना, तो ये वो वाला डॉक्यूमेंट है। अब सर इसके वो अंदर, इसके पहले भी आप जो डॉक्यूमेंट हाँ, वो वाला तुम शेयर कर देना है इधर, है ना। ग्रुप, ठीक है, इधर देखो, ये ऊपर वाला तो छोड़ देना, ऊपर वाला तो कुछ नहीं है। ये जितनी भी मैंने कमांड्स आपको बताई ना, ये ऊपर वाला तो सिर्फ ऐसे ही, मतलब बोल सकते हो आपका कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर कोई दिक्कत विक्कत आती है तो क्या चीज़ें थी क्या नहीं है, वो सब कुछ देख के रखा हुआ है। आप कमांड्स से देखोगे तो ये कमांड लिखी हुई है यहाँ पर, ये है ना, ये यहाँ पे मोंगो डी क्या होता है ना, और ये कमांड्स लिखी हुई है यहाँ से, ये है ना, ये यूज डीबी जो अपन लिखते हैं ना यहाँ पर। अब ये जितनी भी चीजें मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, तो वो डीबी क्या है, यूजर क्या है, फाइंड क्या है, तो वो सारी चीजें लिख के रखी हुई है ना। कि ड्रॉप करने के लिए डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए डीबी डॉट क्रिएट इसमें सर कलेक्शन। सारी कमांड है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ना, तो उसका रिटर्न फॉर्म अच्छा, ये मैंने भी ऐसे ही बनाया था इससे। है ना। कैप्ड कलेक्शन क्या होता है, अनकैप्ड कलेक्शन क्या होता है ना, ये ऐसा है। हाँ, हाँ, सही है ना। तो ये देखो, ये यहाँ पे जैसे डीबी डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट, है ना, कि यहाँ पे अपन अपन लिखते हैं ना, याद हो तो मैंने आपको बताया था इंसर्ट मैनी, इंसर्ट वन, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो इंसर्ट के केस में क्या होगा, इंसर्ट मैनी के केस में क्या होगा। मल्टीपल डॉक्यूमेंट को करना है तो ये इंसर्ट मैनी आप लिखोगे और ये मैनी के अंदर ये डेटा आएगा, है ना। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा था कि इसके बेसिस पे आपको सर्च करना है। अभी जो प्रीटी वाला है ना, तो ये प्रीटी वाले कंसेप्ट को छोड़ देना, क्योंकि जो लोअर वर्जन थे उसमें डॉक्यूमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, है ना, प्रीटी का यूज करते थे। लेकिन अभी जो आपका ये जो 6 और 7 वाला जो आ गया है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो अच्छा ही दिखता है ना, प्रॉपर फॉर्मेटेड मैनर में ही दिखता है। तो ये प्रीटी वाला आपके उसमें कुछ काम नहीं करेगा, है ना, चलता हुआ दिखेगा नहीं या एरर दे देगा। तो प्रीटी वाले को छोड़ देना, मतलब प्रीटी वाले को छोड़ देना मतलब वो आगे से प्रीटी हटा देना, है ना। प्रीटी वाली कमांड में छोड़ना, आगे से प्रीटी हटा देना बस, है ना। फिर आप देखोगे यहाँ पे ये अपडेट कैसे करते, तो ये मल्टी ट्रू मैंने बताया था ना, मल्टी ट्रू तो सबके लिए है ना, तो ये वो दे के रखा हुआ है। फिर डेटा इंसर्शन एंड रिमूवल, ये मैंने बताया था ना कि डॉलर सेट करके वो सेट लिखते स्टेट आ जाता है, हटाने के लिए अनसेट कर देते हैं अपन, है ना। फिर ये डिलीट करने के लिए दे के रखा है। अब ये प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्शन ये अपन देखना है यहाँ पे, ये कि यहाँ पे पहले खाली छोड़ के नेम वन एड्रेस वन, है ना, फिर नेम वन एड्रेस वन और आईडी जीरो, है ना। फिर ये ऑपरेटर अपन ने देखे थे ये, अरे क्या आ गया, ये तुम्हारा ये क्या आ गया, कहाँ गया, ये सर सबसे लास्ट में कमांड। सही है ना। ये देखो, ये इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, ये सब उसमें छुप रहा है। ये इधर आप देखोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा सब, ये है ना, ग्रेटर देन वगैरह ये, है ना। तो ये आपने इसमें देखे होंगे, आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स मिल रहे होंगे, है ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर और एंड नॉट नॉर, है ना। तो ये कर्सर के केस में आप देखेंगे यहाँ पे अपन ने यूज किया ना, यहाँ पे ये ऐसा लिख रहे थे अपने यहाँ पर, है ना। अब इसमें एक और चीज, यहाँ पे ये जो ऐसे लिखा है ना, इसके बाद में आएगा डॉट टू एरे, है ना। वो ये जो मैंने बनाया था जब मैंने पढ़ा था तब मोमो 3 था, तब मैंने बनाया था। लेकिन अभी अपडेशन हो गया ना, तो उसमें एक तो प्रीटी हट जाएगा और इसके आगे यहाँ पे डॉट टू एरे आ जाएगा, है ना। ऐसे कैसे चलाओगे तो वो दिक्कत देगा, टू एरे आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये काउंट लिमिट स्किप, है ना। फिर उसके बाद
डिसेंडिंग ऑर्डर पे ये सॉर्ट, ये यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, ये -1 1 है ना, ये नाम वाला जो एग्जांपल दिया था वो वैसा एग्जांपल है ना। फिर ये डिलीट रिकॉर्ड अगर करना है तो आप कैसे करोगे, है ना। ये एग्रीगेट फंक्शन, ये वाला अपने को पढ़ना है अभी, है ना। और बाकी ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तो इसके बाद की चीज़ें फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसमें सर और भी बचा है, और भी सर बचा है। आपके एक और नोट्स है ना मेमोरी के, जिसमें एग्जांपल्स वगैरह सारे पूरे वो सॉल्व है, वो आपने किसी को दिया था यहाँ पे? दिया है क्या? हाँ मैं वो भी शेयर कर दूंगा। वो दोपहर के बीच में आपने किसी को दिया था, मेरे ऑफिस पे आई थी वो लड़की प्रिंट आउट निकलवाने, तो मैंने देखा वो शायद मैं छः हुए, मेरे पास ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा, मैं शेयर उसका कर दूंगा आपके ना। जिसमें मोंगोडीबी के पूरे एग्जांपल्स के साथ वो पूरे सॉल्व करे हुए उसमें। हाँ वो मैं शेयर कर दूंगा, है मेरे पास में है तो सही। हाँ। बट तुम्हारे ऑफिस में मेरी याद कौन सी लड़की है? नहीं, मैं ऑफिस पे आते रहता नहीं, ऑफिस में तो तुम्हारा, एक भी ऑनलाइन है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इधर के में एक जना और आए थे, हमें ओ लेवल का फॉर्म भरवाए थे। ठीक है मैं शेयर कर दूंगा ना, यहाँ पे समझ में आया ना। ठीक है, फिर ऐसा कुछ आपको देकर रखा आप सर कंटेंट कहा था? मैं पूछा ही पड़ा था। रिकॉर्डिंग ऑफ